हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद किडी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर और कैसे हम यूज करते हैं। इसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पॉइंट कवर करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज बाय वैल्यू 1, एक वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। यहाँ पे टू मेथड है। जब आप इंक्रीमेंट प्लस प्लस कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल के आगे यूज करते हो इंक्रीमेंट कीवर्ड का प्लस प्लस, तो फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज करता है, उसके बाद वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट्स, फर्स्ट इंक्रीमेंट्स देन रिटर्न, मतलब फर्स्ट उन्हें वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद वैल्यू को रिटर्न किया। सेम एज अगर हम प्लस प्लस का यूज वेरिएबल के पीछे हम यूज कर रहे हैं या उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, तो पहले वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। सेम एज डिक्रीमेंट है, वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट करेगा, रिमूव करेगा या घटा देगा वैल्यू को, और उसके बाद रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। लेट x इक्वल टू 5, कंसोल लॉग प्लस प्लस x, और यहाँ पे हमने कौन सी मेथड यूज की है, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे पहले वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा 6। सेम एज यहाँ पे कंसोल लॉग y प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है कि पोस्ट फिक्स मेथड हमने यूज किए, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5। एंड देन हम जब फिर से उसको वैल्यू को y को प्रिंट कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो हमारा वैल्यू तब आ रहा है 6। सेम एज ए डिक्रीमेंट, जब आप वैल्यू को रिमूव कर रहे हो, घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो। सो यहाँ पे एक गोल्डन रूल फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर है उसके लिए, कि जब आप वैल्यू को यूज कर रहे हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, तो यूज वैल्यू देन इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले वैल्यू, अगर वेरिएबल यूज किया है, वैल्यू को वेरिएबल को आगे यूज किया है, तो पहले क्या होगा, यूज वैल्यू देन इंक्रीमेंट। पहले हमने क्या यूज किया, मेथड या कोई प्लस प्लस कीवर्ड का यूज किया है, तो पहले वो इंक्रीज करेगा, उसी तरह डिक्रीज। तो यहाँ पे एक रियल टाइम हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन किया और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल हमने ऐड कर दी है, इंपोर्ट कर दी है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, बेसिक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसे हम एक बार लाइव कर देते। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तो नहीं दिखेगा, बट हमें कंसोल में चेक करना है। क्लियर, देन यहाँ पे सबसे पहले a इक्वल टू 10 कंसोल लॉग a, देन a प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग a। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, पहले प्रिंट होगा कंसोल लॉग a 10, देन यहाँ पे क्या है कि a प्लस प्लस, उसके बाद हमने कंसोल लॉग फिर से a प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a की वैल्यू क्या है, 10, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, उसके बाद वैल्यू को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई है। 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले प्रिंट हुआ a, वेरिएबल a डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कंसोल लॉग a, देन a प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग a, आउटपुट आएगा 10 और 11। एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, 10 एंड 11। सेम हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बेसिक इंक्रीमेंट। वेरिएबल a इक्वल टू 10 कंसोल लॉग प्लस प्लस a। यहाँ पे हमने पहले प्रीफिक्स का यूज किया मेथड, पहले हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद वैल्यू को रिटर्न किया। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट आएगा 11, सेकंड आउटपुट आएगा 11, राइट। नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट इनसाइड लॉग। वेरिएबल a इक्वल टू 10 कंसोल लॉग a प्लस प्लस, फिर से हमने a को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का मेथड का यूज किया है। तो यहाँ पे a हमारी वैल्यू है जो 10, उसके बाद प्रिंट होगा, तो फर्स्ट क्या करेगा, वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो फर्स्ट का आउटपुट आएगा 10 एंड सेकेंड आउटपुट आएगा 11, 10 और 11। ओके, सेकेंड हमारा प्री इंक्रीमेंट इनसाइड लॉग। तो यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू 10 कंसोल लॉग प्लस प्लस a, कंसोल लॉग a। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ, वैल्यू को इंक्रीज किया, तो आउटपुट हो गया हमारा 11। सेकेंड हमारा आउटपुट है a, तो हम फिर से वही प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट है हमारा 11। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो है 11, लाइन नंबर 22 एंड 23। इसे हम कमेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मल्टीपल इंक्रीमेंट। मल्टीपल टाइम आप वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू 10 a प्लस प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू रिटर्न हो रही है a, देन इंक्रीज हो रहा है 11। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, 11, देन सेकेंड टाइम जब आ रहा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 11, रिटर्न कर रहा है 11, देन इंक्रीज किया 12, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 12,
देन यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 12। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल 6, मिक्स टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पहले हम कमेंट कर देते हैं, मिक्स टू वेरिएबल a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 10, देन b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a रिटर्न करेगा मतलब कि a की वैल्यू है 10, देन इंक्रीज करेगा, a की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, b की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 11, देन यहाँ पे a की वैल्यू होगी 11 और यहाँ पे b की वैल्यू होगी रिटर्न 10 बिकॉज ऑफ, ध्यान से देखते हैं, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ट्रिकी है। वेरिएबल a इक्वल टू 10, वेरिएबल b इक्वल टू a प्लस प्लस। तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल को यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऐड करके, तो वो क्या करेगा कि हमने एक मेथड हमने यूज देखा था कि जब हम सबसे पहले वेरिएबल का यूज करते तो वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू रिटर्न हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 10, यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 10। उसके बाद यहाँ पे हमने a की वैल्यू को इंक्रीज किया है एक वैल्यू को, तो यहाँ पे a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 11 बट b की वैल्यू होगी 10। फिर से एक बार सेव, एंड 11 एंड 10। नेक्स्ट एग्जांपल है प्री एंड पोस्ट टुगेदर। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 10, देन हमने यहाँ पे b की वैल्यू, जब b की वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पे, उससे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 11, देन रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 11 और बोथ आर वैल्यू आर 11, बोथ आर वैल्यू आर 11। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है इंक्रीमेंट बाय 10 प्लस इक्वल टू आपने प्रीवियस ऑपरेटर्स में देखा नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल a इक्वल टू a प्लस 10 और सेम एज में यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 10 मैंने यहाँ पे चेंज कर दी मेथड, और सेम ही है, प्लस इक्वल टू यूज कर सकते हो बट क्या है वो हम आगे देखेंगे। a इक्वल टू 10, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, उसके बाद a इक्वल टू, यहाँ पे मुझे a का यूज करना है, a इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल a है उसकी वैल्यू a प्लस 10 मतलब 10 ऐड कर दो। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 20, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 10 है प्लस 10 हमने ऐड कर दिया, सेम एज a इक्वल टू a प्लस 10। तो a की वैल्यू क्या हो गई थी 20, देन 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, 20 एंड 30। तो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे कमेंट कर देते, a इक्वल टू 10 a प्लस 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 इंक्रीमेंट a। सो यहाँ पे हम इसे डिबग करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद a प्लस प्लस, तो इसे हम, आप समझो कि पहले हम इसे डिबग करते हैं a प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि console.log a इसका वैल्यू आउटपुट क्या आएगा। सो सबसे पहले वैल्यू होगी, रिटर्न करेगा a, यहाँ पे a को रिटर्न कर दिया 10 और उसके बाद उसने इंक्रीज कर दिया वैल्यू को 11। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू को इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक अलग डिबग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कॉन्केट का या फिर एडिशन का, उसकी वैल्यू एक अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं मेथड, ओके, मेथड या वैल्यू, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, ओके। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारी 10, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो गई 10, तो फर्स्ट हमारा आ गया आउटपुट यहाँ पे 10 रिटर्न हो गई, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो गई 11, सेकेंड प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस ऐड कर दिया, उसके बाद इंक्रीज किया, पहले वैल्यू जो a है उसमें वैल्यू को इंक्रीज किया, तो हमारी वैल्यू क्या है तब 11, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने रिटर्न 10 किया बट उसके बाद वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुआ वैल्यू 11 का क्या हुआ, वैल्यू प्लस हो गई 12, और यहाँ पे रिटर्न हो गया वैल्यू a, तो यहाँ पे रिटर्न हुआ वैल्यू 12। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका 10 प्लस 12 इक्वल टू 22, ओके, आउटपुट इज 22। आपको नहीं समझ में आया आप फिर से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीमेंट एग्जांपल, इसे हम कमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट एग्जांपल, वेरिएबल a इक्वल टू 40 और यहाँ पे कंसोल लॉग वैल्यू को हमने पहले रिटर्न किया,
वैल्यू को रिटर्न किया, मतलब यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, आपकी वैल्यू 40। उसके बाद हमने माइनस भी किया, तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो वहां पे वैल्यू क्या होगी आपकी 30। तो फर्स्ट का आउटपुट आएगा 40 और नेक्स्ट का आउटपुट आएगा 39। इसे हम अनकमेंट करते थे, आउटपुट 40 एंड 39 बिकॉज ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सो बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछते हैं इस तरह से लॉजिकल ट्रिक इक्वेशंस कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो वेरिएबल ए इक्वल टू 40 और उसमें पहले वैल्यू, जब हम फर्स्ट एक सिंपल मेथड आपको यूज करना है कि जब आप वैल्यू वेरिएबल को यूज करते हो तो वो रिटर्न हो गया और उसके बाद आप यूज करते हो तो उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और हमने पहले यूज किया है मेथड को तो पहले वो इंक्रीज करेगा। ओके, सो यहाँ पे a माइनस माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को क्या किया, रिटर्न कर दिया 40, और उसके बाद जब हम फिर से हम यूज करें तब तो डिक्रीमेंट हो गया तो 39 और हमने प्रिंट किया 39, 40 एंड 39। सो ये था डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम फोर लूप यूज करते हैं उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। उसके अलावा कोई काउंटिंग वैल्यू चाहिए कि आपने कितनी प्रोडक्ट ऐड की है उसके बेसिस पे। सो बहुत सारे रियल टाइम प्रोजेक्ट में, रियल टाइम एग्जांपल में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। सो इस वीडियो में कोई टास्क तो नहीं है, बट आप एक बार फिर से लास्ट जो मैंने ट्रिकी इक्वेशन पूछा आपको, इसे आप समझना, 2-3 और क्रिएट करना अपने हिसाब से और आउटपुट देखना क्या आ रहा है। और ये बहुत ही इजी है, आप जैसे आप समझोगे कि क्या मैं वेरिएबल इक्वल टू 10 बनाऊं, क्या कंसोल लॉग प्रिंट करूं। मैं एक वीडियो देखकर मैं समझ गया कि यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है कंसोल लॉग a++ मतलब आउटपुट 11। बट आप जब 1-2 दिन के बाद आपको पूछेंगे ना सेम ट्रिकी इक्वेशन इन इंटरव्यू में, तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि ये तो देखा था बट कंफ्यूज हो रहा है। बट आप जैसे रियल टाइम एग्जांपल समझोगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तभी ये समझ में आएगा आपको। लर्निंग में कोई इजी रहेगा, आप देख देख के सब कुछ समझ सकते हो, बट जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करोगे ना तो बहुत ही कुछ समझ में आएगा आपको। सो आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में कनेक्ट हो सकते हो, आपको वहां पे मैं आप डीएम कर सकते हो, या यूट्यूब में कोई भी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको जो भी नहीं समझ में आया मैं फिर से आपके लिए प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।